नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, हाल ही में जो बारिश हुई है उससे ओलावृष्टि। ओलावृष्टि हुई है, उससे सरसों और धनिया की और जीरा की फसलों पे कुछ नुकसान होने की रिपोर्ट मिल रही है। और ऐसी स्थिति में अभी फ़िलहाल हम तेज़ी मंदी के बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो माहौल बना हुआ है इन दिनों वो तेज़ी का बना हुआ है। धनिया भी लगातार पिछले एक हफ्ता से तेज़ी पे चल रहा है। कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ में है मुकेश जी भाटिया, और इन सब पे थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी देंगे। मुकेश जी, क्या लगता है आपको कि ये जो मौसम खराब हुआ है, ओलावृष्टि हुई है, इससे भाव में क्या तेजी आने की उम्मीद लग रही है? नहीं, भाव में तेजी पहले से चल रही थी तथा सतत इसकी तेजी जारी रहने का अनुमान है। खासकर धनिया पर ज़्यादा फोकस करना बनता है। धनिया पर ज़्यादा फोकस करने का मतलब इसलिए है कि बरसात या ओलावृष्टि की वजह से जो नुकसान हुआ है वह धनिया की फसल को ही ज़्यादा प्रभावित किया है उस नुकसान ने। तो निश्चित रूप से धनिया अभी के पीरियड में बड़ा गोल्डन जिन्स साबित होगा। नमस्कार, मैं मुकेश भाटिया आज फिर हाजिर हुआ हूँ धनिया, मेथी, जीरा व हल्दी की तेजी मंदी की जानकारी लेकर। मित्रों, जैसा कि विदित है, मैं समय समय पर आपको धनिया, जीरा, हल्दी के बुआई के आंकड़े अपडेट करता रहता हूँ। चूँकि अब लगभग बुआई निमट चुकी है, 1000-2000 हेक्टेयर का फर्क आए तो आए, नहीं तो अब कोई विशेष फर्क नहीं आना है। मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि लगभग 10,000 का टारगेट धनिया का, 9200 का टारगेट हल्दी का, वह 17,500 का टारगेट जीरे का दिया था, जो लगभग पूरा हो चुका है। तथा अभी फ़िलहाल बाज़ार पिछले दिनों जो वर्षा वो ओलावृष्टि हुई उसके बाद कुछ और बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लगभग 12,000 प्लस हल्दी व जीरा, हल्दी व धनिया तथा 200 से 210 जीरा लगभग नई फसल आने के पहले पहले जाने की संभावनाएं बन रही है। जीरा के बुआई क्षेत्र में कहीं भी कोई मेजर नुकसान की रिपोर्ट नहीं आ रही है। वहीं धनिया में 10 से 30% अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप से नुकसान हुआ है। तथा हल्दी में जो पहले की रिपोर्ट ही मान के चलें कि ओवरऑल 30% तो नुकसान पक्का एरिया वाइज है। कहीं 10% से लेकर के कहीं 50% तक
तो ओवरऑल 30% का नुकसान हम लोग पकड़ के चलते हैं। तो इस हिसाब से जो NCDX की रिपोर्ट बाज़ार बढ़ने की आ रही है, वह 12,700 धनिया, 12,200 हल्दी व 21,000 रुपये जीरे की रिपोर्ट आ रही है। तो हम लोगों को तो टारगेट 12,000 धनिया, 12,000 हल्दी व 21,000 जीरे का टारगेट लेकर चलना चाहिए तथा समय समय पर फसलों को जो नफ़ा नुकसान होगा उस बारे में आपको अवगत कराता रहूँगा। निजामाबाद नई हल्दी छुटपुट चालू हो गई है तथा लगभग मंथ एंड में बसमत व नांदेड़ बेल्ट में भी अराइवल चालू हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो यही टारगेट लास्ट माने, बाकी नया धनिया जीरा व हल्दी की फसल आने के बाद आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन 2022 में यह तीनों कमोडिटी बहुत भारी पैसा देने वाली है, इसलिए बराबर इन तीनों कमोडिटी पर पकड़ बनाए रखें तथा समय समय पर तेज़ी मंदी भी करते रहें। कलौंजी के बारे में बार बार रिपोर्ट देने के लिए मोबाइल व मैसेज आ रहे थे। तो मित्रों, कलौंजी का 2021 का जो मूल होना था वह तो हो चुका। हालांकि कलौंजी घटने के बाद वापस बढ़ी है, लेकिन यह सिर्फ खाड़ी देशों में रमज़ान की ग्राहकी की वजह से बढ़ी है। रमज़ान की ग्राहकी ख़त्म होने के बाद चूँकि कलौंजी की इस बार पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है, इसलिए तेज़ी मंदी हेतु 2022 की फसल ही देखना श्रेयस्कर होगा। वहीं मित्रों, मेथी में जो अभी बरसात व ओलों की वजह से नुकसान हुआ है, उस लिहाज से मेथी भी बढ़ी है। बढ़े हुए भाव पर 50% मुनाफा बुक करना चाहिए। यही हाल कलौंजी का है। इसमें तो पूरा मुनाफा भी बुक कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।